हाँ तो रॉबर्ट कॉच कौन थे? रॉबर्ट कॉच जर्मन फिजिशियन। आप बैठे हुए क्यों साइलेंट देखना? आप जवाब नहीं दोगे क्लास में? जी रोशन आप नहीं बोलोगे? इतने अपसेट क्यों हो? क्या हो गया रोशन? कोई इशू है? देन अच्छा साइंटिस्ट का नेम किसको याद है? सबको याद होगा। रोशन साइंटिस्ट नेम बताइए। वाई क्यों नहीं पता है आपको? नहीं याद। नहीं याद ये हुई ना बात, सही बात है। चलो सॉल्व स्टैंड अप। 5 साइंटिस्ट का नेम बताइए माइक्रोबायोलॉजी के। एंटोनियो लेवेनु, यस रॉबर्ट कोच, Yes. जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर। लुइस पास्चर लुइस पास्चर और आठवां एंटोनी वन। एंटोनियो लेवेनु, ये तो याद रखना था एंटोनी वन जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, है ना माइक्रोबायोलॉजी के? कौन से फर्स्ट साइंटिस्ट? एंटोनियो लेवेनु। याद रखिएगा इस चीज को। ओके ऑल ऑफ यू सिट डाउन। तो यहाँ तक सबको रिवाइज है, मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है ना। अच्छा हमने सब कॉमन डिजीज के बारे में पढ़ाया था ना? काउज्ड बाय माइक्रोब्स, ठीक है। तो कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं ये बताइए हमें। माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं बताइए। वायरस, बैक्टीरिया, वेट प्रोटोजोआ। माइक्रोब्स नेम बताइए फटाफट फास्ट। वायरस, कितने बैक्टीरिया। माइक्रोब्स मैंने बताया था? 4 अब 4 5 4 4 4 बताया था मैंने। नेम याद है कौन कौन से बताया था माइक्रोब्स? वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया और फंगी, प्रोटोजोआ, फंगी और प्रोटोजोआ बताया था। ठीक है तो ये माइक्रोब्स हो गया, ठीक है। कौन कौन सा? वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ फंगी। एंड लास्ट इज फंगी। ओके अब बात करते हैं डिजीज। डिजीज कौन कौन सी होती है? नेम याद किया डिजीज का? मैम अभी तो 5 के बारे में बताए गए थे, अब 4 बता रहे हैं। 4 बताया था मैंने। वायरस, आप 4 बताए, वो 5 बताए गए हैं। आप 5 बता रहे, वही हम कंफ्यूज कर रहे थे। अभी आए थे ना वही सर जो अभी फंगी आए। नहीं आप लिखे मैम। फंगी तो फंगी है। लिखा हुआ फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, एलगी। ये क्या बताया? अलग भी होता है लेकिन अभी हम 4 को लेके चल रहे हैं, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, ये सब मेन है, ठीक है। तो इस पे फोकस करो। एलगी भी होता है मैम। हाँ अलग भी होता है, वो भी बैक्टीरिया है ना। लोग सही बताएगा। बिल्कुल वो सही बता रहे हैं, ठीक है। तो डिजीज में हमने कौन कौन सा नाम पढ़ा था? डिजीज तो बीमारी होती है, सभी को पता है ना। तो कौन कौन से डिजीज होता है? अब पूछिए तो मैम कि वायरस से कौन सी होती है? तो थोड़ा पूछूंगी लेकिन पहले डिजीज याद है तब तो पूछूंगी ना। तो डिजीज कौन कौन सा याद है आप लोगों को? पहले मुझे ये बताओ। एड्स, पोलियो, रिंगवर्म, रिंगवर्म, मलेरिया, Yes. टाइफाइड, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो ये सब क्या है? डिजीज है, ठीक है। Disease. अब कौन किसके अंदर आता है? वायरस जो है वो कौन से डिजीज में आता है? रेबीज, रेबीज और एड्स, एड्स और पोलियो। पोलियो। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। अब किसकी बात हम कर रहे हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सा आता है? टाइफाइड, टाइफाइड, क्लोरिया, क्लोरिया और ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर क्या आता है? एक आता है सिर्फ रिंग मलेरिया। मलेरिया। वली मलेरिया, ठीक है। फंगी में रिंगवर्म, और फंगी में क्या क्या आता है? रिंगवर्म, और रिंगवर्म, क्या उसको एंथिलेक्स फूड, एंथिलेक्स, एंथिलेक्स फूड, ठीक है। याद रहेगा रोशन? याद रहेगा तुम्हें? उस दिन भी तुमने ऐसे ही किया था लेकिन आज पूछ रहे हो तो 0। कुछ हुआ है क्या इसको? तो ये ऐसे क्यों है इतना? ठीक है चलो ओके, इतना तो सबको याद हो गया, मुझे नहीं लगता बताने की कुछ जरूरत है ना। रिवाइज भी हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब होगा तो मैं नेक्स्ट डे टेस्ट भी लूंगी, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ाई थी ना सभी को? कम्युनिकेबल। व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज? इसका डेफिनेशन मुझे कौन दे सकते हो या फिर हिंदी में कौन समझा सकते हो अच्छे से मुझे? कोई ऐसा है जो मुझे बता सकता है कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज?
थोड़ा माइंड से निकल रहा है 1 मिनट। शॉर्ट हिंदी कर में लो। बताएं ना। हाँ बताओ, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, मुझे बताओ, जैसे बताना है बता सकते हो, बताओ। मैम ये कम्युनिकेबल एक एक information आदमी से या लेके infection दूसरे है। आदमी दूसरे पीपल में एक पर्सन में जा सकता है ना, जो कि ये एक कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो है ना, सकता है। जैसे वाटर में, एयर में, हर जगह ये हो सकता है ना। Yes, yes. तो ये क्या, एक वन पीपल टू inflammation है। अनदर Another पीपल people, में another जा people. सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। Yes. अब इसका मुझे कौन डेफिनेशन अच्छे से दे सकता है, ये बताओ। नील से अच्छा कोई नहीं दे सकता। दीजिए बाबू। क्या, व्हाट डिड यू से? राज, क्या बोले तुमने? क्या बोले उसने? मैम आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता है। अनिल जैसा अच्छा कोई नहीं दे सकता। अरे तुम लोग अनिल पे सिर्फ डिपेंड हो क्या? एग्जाम में अनिल लिखेगा तुम लोग की कॉपी? उम्मीद है। वो लिखेगा, उम्मीद है। अब तो गई यार। ओके, अच्छा, कम्युनिकेबल डिजीज को और भी कुछ नेम से जानते हैं, किस नेम से जानते हैं? पैथोजन, है ना। तो हमने बोला ना, पैथोजन भी क्या हो सकता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज पैथोजन? कम्युनिकेबल इज आल्सो नोन एज पैथोजन, ओके। Yes, yes. तो ये दोनों कंफर्म हो गए। अब बात करते हैं वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजो और फंगी। ये 4 डिफिनेशन और मुझे आप लोग को लिखवाना है, ठीक है। और इसको आप लोग को लर्न करना है, समझना है और घर से प्रिपेयर होके आना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट दिन पूछूंगी ये, ठीक है। ओके, राइट डाउन। टेक आउट योर कॉपी एवरीवन। यस मैम। Light कर दो। नोट्स, आज डेट कितना है? डेट आज 18 18 CW SW की CW मैम। क्लास ऑफ तुम घर से आ जाओगे लिख के, तो बताओ, मैं जब लिख देती। फर्स्ट राइट वायरस। वायरस क्या होता है सभी को लिखना है, ठीक है। आज रंजन सर बोल रहे हैं क्या? रंजन सर बोल रहे हैं। रंजना सर आएंगे 2 दिन के बाद दर्शन देंगे। इन माइक्रोबायोलॉजी, जिसको राइटिंग समझ में नहीं आएगी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। पूरा In microbiology, a virus is a microscopic. उनका कैमरा जूम कर दीजिए, नहीं दिख रहा। कैमरा का जूम नहीं ठीक है, आज ठीक है, लाइव चल रहा है। पूरा बोल, पूरा कैमरा में। कैमरामैन हमको सर बोले थे, उनको मालूम है शादी नहीं करना चाहिए। In microbiology, a virus is a microscopic non-living infectious agent that can infect right, neat and clean, okay? That infect and replicate वायरस cell of other organism. Write down. डेट आज के सभी दोगे कॉपी में, डेट मेंशन करना है, ओके।
कल सभी HW कॉपी लेके आओगे, ठीक है? किसका मैम? Homo copy? वायरस एक एजेंट है, इतना याद करने से क्या फायदा है? मतलब वायरस एक एजेंट है जो हमारे ब्लड में इन्फेक्शन कन्वर्ट करता है, एजेंट है। इतना याद करेंगे? तो कैसे याद करोगे? वायरस इज एजेंट बॉडी। नो, इतना शॉर्ट में आप नहीं कर सकते हो ना डेफिनेशन। पहला क्या लिखा है? इन माइक्रोबायोलॉजी। हम सभी जानते हैं कि वायरस किसके अंदर आता है? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है? दूसरी बात, ए वायरस इन माइक्रोबायोलॉजी, ए वायरस इज ए माइक्रोस्कोपिक। ये क्या है? वायरस क्या है? माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है? दूसरी बात, ये नॉन लिविंग है। ये क्या है? नॉन लिविंग एंड इन्फेक्टिस एजेंट, और इन्फेक्टिस एजेंट है। ये एक तरह का क्या है? डिजीज है, बीमारी है ना? दैट कैन इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द सेल ऑफ अदर ऑर्गन, और ये सेल हमारे बॉडी में आ सकता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हम बैक्टीरिया की। किसकी बात करते हैं? बैक्टीरिया। वायरस तो एक ऐसा पदार्थ है कि कहीं से भी डिजीज आ सकता है हमारे बॉडी में, किसी भी सेल में जा सकता है या नहीं जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? एक डिजीज है। डिजीज है या नहीं वायरस? ओके। एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, कहीं से भी आ सकता है ये, है ना? कोरोना वायरस। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है? किसी को पता है? इसको पहले मैं रब कर देती हूँ। इरेज कर दूँ क्या? इसका फोटो ले लिया, इसका फोटो हम लोगों ने ले लिया, ग्रुप में भेजना रहता है ना। वीडियो बन रहा है, तो वीडियो ही बन रहा फिर है। भी ले लो ना। वीडियो ही वीडियो ही वीडियो चला ही जाएगा जाएगा मैम, मैम। पोस्ट ही हो जाएगा एक के बाद क्यों रहेगा। ओके, करना भी क्लियर कर दीजिए ना मैम तो। ओके, राइट डाउन बैक्टीरिया। वीडियो क्वालिटी क्या है? ठीक है, क्या चीज़ें कल कैमरा ले। सभी को पता है बैक्टीरिया भी एक क्या है? डिजीज है ना? कीटाणु है ना? बीमारी है, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बैक्टीरिया आर स्मॉल सिंगल सेल। बैक्टीरिया क्या है? स्मॉल सिंगल सेल, ठीक है? जिसको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएंगे पूछ लेंगे, ओके? मुझे सारी वॉइस आ रही है तुम लोगों की जो बातें कर रहे हो। माइक लगाया। So what? Don't talk in class. That are metabolic. वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड वर्ल्ड है। इतना हमको बुक की जरूरत नहीं है। Change the paragraph. यहाँ से लिखोगे अब सभी, ठीक है? Paragraph change, okay? The human body एक लक है, कहाँ पे? एक्टिव एंड लक, लैक। लैक लैक कहाँ से आ जाएगा इसमें? लक लेवर छोटे चाप। Lack of nuclear bacteria, ठीक है? The human body is full of bacteria and in fact क्या है? देखिए होगा माथा उठा जाएगा। estimated ये मैं बुला रही हूँ। Kanchan more
राइट डाउन। बैक्टीरिया क्या है? एकदम क्लियर लिखा होता है। बैक्टीरिया और स्मॉल सिंगल सेल। बैक्टीरिया क्या है? स्मॉल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट आर मेटाबॉलिकली। ये क्या है? मेटाबॉलिकली। क्या मेटाबॉलिकली है? मेटाबॉलिकली क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है। एक्टिव एंड लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज फुल ऑफ बैक्टीरिया। हम सभी का बॉडी किससे? बैक्टीरिया से है या नहीं है? है ना, हमारे सेल के अंदर तो बैक्टीरिया है। And in fact is estimated to contain more bacterial cells than human cells। और हमारे अंदर जो सेल है ना, वो कहीं भी हमारे सेल में बैक्टीरिया आ सकती है, ठीक है। तो हम सभी को अपना क्या बॉडी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। राइट डाउन। जितना कुछ लिखाया जा रहा है पॉइंट सारी कुछ लर्न करके आना है सभी को और अच्छे से समझ के आना है। नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम मेरे से आके पूछोगे, ठीक है। प्रोटोजोआ। डॉक्टर राइटिंग में कोई मत लिखना, सभी अच्छे राइटिंग में लिखना, ठीक है। मुझके लिखता है, व्हाट? मुझका लिखता है डॉक्टर राइटिंग में, देखिए ना। कौन लिखता है? मोटू तुषार भैया। मतलब कहाँ बोल रहे हैं ये भी नहीं सुन, तो मैंने तुमसे पूछा 4 बार पूछा कौन कौन। उसका नाम नहीं लेते, मोटे मोटे बोलते। गलत बात। भाई बोल दो, तुषार भाई बोल दो। तुषार बट ऐसी क्लास में नहीं करना है, ठीक है। जल्दी फेमस हो जाएगा। हो गया मैं। हो गया तुषार? हो गया? देन लिख लिया सबने? कैन आई हैव इट? इरेज कर दूं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ क्या है? कौन बता सकता है मुझे व्हाट इज प्रोटोजोआ? ये तो मुझे पता है कि सारे डिजीज हैं, बट और कुछ बताओ। रोशन बहुत बात करते हो क्लास में। वो नहीं लिखा था अभी तक। अभी मैंने पूछा था ना। लिखिए ना मैम, आप हम लिख लेंगे इधर। वो दिख रहा है, फिर दूसरे की कॉपी लोग वो इरेज हो जाएगा तो। नहीं वो ये तो ये इस बार सही बैक्टीरिया यार क्या होगा? बिल होगा। अच्छा क्या बिग होगा? क्या? लार्जेस्ट हो जाएगा। सॉरी प्रोटोजोआ लार्जेस्ट हो जाएगा। स्मॉल हुआ तो और लार्जेस्ट होगा। राइट राइट। प्रोटोजोआ भी क्या है? एक सिंगल सेल है। प्रोटोजोआ भी क्या है? और वो सेल था ये कॉल्ड सिंगल सेल। प्रोटोजोआ दोनों सिंगल सेल है। अच्छा सेल है कॉल्ड। नहीं सेल है ना, क्योंकि सेल के अंदर आता है ना ये सारा। तो प्रोटोजोआ क्या है? एक सिंगल सेल है ना। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। that are part सेम लिखा था, सही बोला हमको, हम पढ़े लिखे। that are part of the animal kingdom। ये किसका पार्ट है? प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम का किसका पार्ट है ये? एनिमल। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। आपसे क्वेश्चन हो सकता है प्रोटोजोआ इज द पार्ट ऑफ द डैश, तो क्या लिखोगे? एनिमल किंगडम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है। लिख रहा है ना, अंडरलाइन कर लो इस चीज को। आपसे क्वेश्चन हो सकता है प्रोटोजोआ इज द पार्ट ऑफ द डैश, तो क्या लिखोगे? एनिमल किंगडम, ठीक है। समझ में आ रहा है राज? जी मैम। जी मैम। एग्जाम में आएगा तो कुछ नहीं, 0। तो बोला मैम मैं तो भूल गया। ओ अच्छा मैम याद आ गया। टैलेंट, हाँ टैलेंट है, बोले भी टैलेंट है, राइट। एनिमल किंगडम एंड आर फाउंड इसी में लिखना है और मैम। यस इसे में लिखना है। एंड आर फाउंड इन मेनी हैबिटेट, और ये बहुत
around the world, ठीक है? That are part of the animal kingdom and are found in many habitats around the world. और ये animal kingdom क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? वर्ल्ड बहुत जगह पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? जाता होगा नहीं अब प्रोटोजुआ जैसे मान लेते हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में तो नहीं है बीमारी, नहीं है ना? एनिमल किंगडम में भी आता है या नहीं आता है? यस मैम। तो ये तो समझा रहे हैं। यस मैम, यस मैम। अब दिमाग खुला सबका? जी जी ठीक है। अनिल, कोई डाउट है आपको? थोड़ा बहुत ओके, कैन आई रब इट? भी कैसे भी नहीं यस मैम राज, ठीक है, डन। हो गया, डन हो गया। अराउंड द वर्ल्ड क्लियर लाओ ना तुम भाई राउंड कोई ऐसा जो प्रोटोजुआ नहीं समझा क्या होता है? 1 मिनट मैम लिख लो। ओके, समझा दीजिए क्या होता है। अभी तो मैं समझाई। दोबारा काला पूछे कि नहीं समझे। सर, आप समझे प्रोटोजुआ क्या होता है? बताइए मुझे क्या होता है? एक बार समझा दीजिए मैम, लिख कर। वेट, समझाती हूँ। यस मैम बोले, उससे पूछ तो लेते हैं। प्रोटोजुआ क्या होता है तुषार? बताओ वेट, बोले दोस्तों। मैम प्रोटोजोआ जो है मैम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है Yes. जो कि आपको कहते हैं एनिमल किंगडम के अंदर पाया जाता है और ये लोग जो है मतलब हर हैबिटेट में पाया जाता है पूरी दुनिया में। यस, वेरी गुड। अब समझ में आया किसी को? कोई डाउट? क्या हर जी कोई डाउट नहीं। हरे बेटे तो बताइए आप भी क्या सारे है? जगह पाया जाता है। अब आप भी बताइए क्या होता है तो जो आपको अगर डाउट आप है तो। अपने से बता दीजिए तो समझ जाएंगे। इतनी अच्छी तो डिफिनेशन वो दिया, फिर ये रुक के बोलता है ना, तो दिक्कत नहीं। तो ठीक है, मैं भी समझा देती हूँ। प्रोटोजुआ क्या है? एक सिंगल सेल है, ठीक है, जी जो हर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। दैट आर पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? एनिमल किंगडम का। और ये हैबिटेट्स कहाँ? ऑल इन द वर्ल्ड में पाया जाता है। अब किसी को कोई डाउट है? डाउट राज? अब चलिए एक्सप्लेन कीजिए मुझे वापस से। मैं तो आपसे पूछ के ही रहूंगी। नहीं बस नहीं लेता देख ले प्रोटोज एक सिंगल मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन सेल है कहाँ से आ गया इसमें? जो एनिमल किंगडम में पाया जाता Yes. मतलब होता है जो पूरा दुनिया में पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आपने बहुत शॉर्ट में समझा दिया ना। एक ही लाइन में कर। ओके, सौरभ आप बता सकते हैं? यस मैम। बताइए। प्रोटोजुआ एक सिंगल सेल है जो एनिमल में पाया जाता है पूरा वर्ल्ड में। बिल्कुल, वेरी गुड। अब कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है आपको? इरशाद? No. आपका नेम क्या है? मैं भूल गई एक्चुअली। विकास विकास, आप कहाँ रहते हो? बहुत एब्सेंट करते हो। घर पे दैट आई नो, वो घर पे रहता है। करता क्या घर पे बैठ के? ये दोस्त है मेरा। दिन काटता है कौन? ये मेरा- वो तो बताओ, सबका है। अनिल तुम्हारा दोस्त इतना तेज हो, तुम नहीं absent तेज बैठते नहीं हो। है। मैं तेज होता तो ये कैसे टॉप होता? मैं ऐसे नहीं। अरे ये मैं कोई बात इसलिए तो बोला- बोला तेज होता तो हम इसलिए टॉप मैं की, ये बोला- कोई बात हुआ? मैं इसलिए काम बोला हूँ ये बांस ले सब में लेते कुछ ना कुछ खूबियां होती ये है, जो ठीक है? ये है या नहीं है? मैं इसलिए पूछा हूँ, ये जो है ना असिस्टेंट है, ओटी असिस्टेंट है ये मेरा पर्सनल दोस्त है। बाकी ये लोग क्लोज है ये। पर्सनल दोस्त है। अच्छा, मतलब भी ऐसा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है ना? दोस्तों पर्सनल होता है कि कोई एक्चुअली ओटी का ये है ना, हम्म, ये लोग जब जाएगा डीएमएलटी बीएमएलटी में, अच्छा ये जाएगा मेरे साथ। अच्छा, समझ आ गया। मतलब भाई आप कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है प्रोटोजुआ समझ में आ गया ना? सभी को क्लियर है ना? Yes, ma'am. ओके, क्लीन करती हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं फंगी। फंगी तो लास्ट है, ठीक है? यस 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 यस, राइट ऑन फंगी। बंद करो प्लीज बातें मत करो, मजाक मस्ती अपनी जगह। चलो, मैम फिर फोन हेडिंग करो नीचे तो एक बार रखो। देख आइए, मैं तभी से आप ही को बुला रही हूँ। नहीं, वो ऐसे कर दिया। बताइए, कम से कम 20 बार बुला चुकी है। नहीं, वो ऐसे मैं खेल मम्मी रही है है। उनकी तो लाइन के वो खेल रही होगी, गेम खेल रही होगी। बस हो गया, सुन लिया गेम खेल ठीक हो चुपचाप फंगी अरे मैम उतना ही लिखे तो उतना ही लिखेंगे मैम। लिख लिया फंगी Heading वो भी down मैंने करो। लिखा है वो भी तो नहीं लिखा है। लिखने पे बताओ ना। बात करने में दोनों मान लगता है मटका हम्म, इधर बोला हमने। नेक्स्ट टाइम तुषार को ऐसे कोई नहीं बोलेगा क्लास में। मुझे सुनाई दे तो हम मुझे अबे मत- बाहर- ठीक है बाहर बस करना ठीक है, तुषार को बोलेगा तो मुझे कंप्लेन करना, ठीक है? बोलेगा कंप्लेन तुम बोलेगा खाली बोल दो उसको ब्लैकमेल कर रहे हो तो। जाता मेरे साथी है ना फंगी यार, हाईली मिल गया। फंगी यार हाइब्रिड हाईली हाइब्रिड सुनो कान से अच्छे से।
मंगी यार हाईली मशीन लगाना पड़ेगा मैं डाइवर्स लगा लेना, मुझे कोई इशू नहीं है। तो अच्छे से देख गद्दारी कर देती What happened? हैं हुआ तो नहीं गए वो शांत हो गई लेकिन जो एक बार में तो हम लोग नहीं होंगे चुप लिख हमें And can be found हम लोग various नहीं आएंगे forms. ऐसे नहीं आएंगे कौन नहीं आएगा कल से? ऑनलाइन का क्या बना है कौन नहीं आएगा कल से? ऑनलाइन राजा वो उसकी वॉइस ही नहीं थी, ऑनलाइन राज की वॉइस थी। ऑनलाइन क्लास सोचा है कल से ऑनलाइन क्लास हो जाएगा। सभी आओगे क्लास में, वरना मैं एग्जाम देने नहीं दूंगी किसी को, याद रखना इस चीज को। ठीक है ऑनलाइन देते हैं ऑनलाइन पेपर जो देगा उसको मैं 0 मार्क्स दूंगी। वो तो आदत है मैम बच्चे से अच्छी बात है, तो बच्चे नहीं रहे ना, लेकिन आदत तो वही है ना ये चेंज फाड़ कर लो। हो गया ना। बिहार है बिहार है कुछ और से। जाति का ही कुछ होगा Various forms. चल ना सर। ये जो लोग बिया मशरूम जानते हो बिहार में सर? उसको मशरूम क्या होता है? मशरूम खाने वाला फंगी भी होता है, ईटेबल भी होता है। इटियो खाने वाला होता है मशरूम दो प्याज। मशरूम दो प्याजे की बात नहीं हो रही, मशरूम की बात हो रही है। होटल नहीं आए रेस्टोरेंट हम। नहीं पंखा कौन चलाएगा फैन कौन चलाया? ठंडा लग रहा है बंद करो ना किसको करनी चाहिए? ऑफ करो। अरे ये चार चार टी शर्ट पहन के आया अंदर तो नहीं जाए ऊपर तो मशरूम बॉल्स एंड बताइए मैम मोटू नहीं बोलते क्या होता और आप लोग की वेकेशंस कैसी रही? बहुत खराब हम्म? बहुत खराब क्यों? बताएंगे मैम अभी सब बोलेंगे तो मजाक उड़ा देंगे। इसलिए इतना उदास हो ना? थोड़ा आप आई से थोड़ा दिए नहीं तब डिप्रेशन में से डाल दिए हम अब देखो हेलो What happened? क्या हो गया? Lie down. What? ना तो चुरी है बंद करो भाई गाली गाली वीडियो उन्हें नहीं किया था गाली करो वहाँ से कैमरा में भी दिखता है कैमरा नहीं पता है बंद कितने कैमरा 20 मिनट की सुनेगा पॉज कर पॉज कर करो ना सच बोल रहा कल से नहीं आएंगे 20 से रोक दो ना